नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपकी कक्षा 7 के संस्कृत के 13वें पाठ का अर्थ कराएंगे, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। तो देखिए, शुरू करते हैं चैप्टर को। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य विश्व की उपलब्धासु उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा प्लस अस्ति भाषा अस्ति भाषा अस्ति है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकासाम भाषानाम जन्निमता। भाषेयम भाषा प्लस इयम, भाषा प्लस इयम, ए प्लस ई का हो गया ए, इसमें है गुण स्वर संधि। भाषा इयम यह भाषा, अनेकासाम अनेक, भाषा नाम भाषाओं की, जननी मता मानी गई है। यह भाषा यानी कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी या माता मानी गई है। प्राचीनियों ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीनियों प्राचीन, ज्ञान विज्ञानियों ज्ञान और विज्ञान की, निधि संपदा या खजाना, अस्याम इसमें, सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि या संपदा इसमें सुरक्षित है। यानी जो संस्कृत भाषा है इसमें प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान है उसका खजाना या संपदा इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम भारतस्य प्रतिष्ठित द्वे संस्कृत तथा। संस्कृतस्य संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि किसी के द्वारा कथितम कहा गया है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य भारत की, प्रतिष्ठा द्वे दो, संस्कृतम संस्कृत, संस्कृतिस तथा संस्कृति तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है भारत की दो प्रतिष्ठाएं, एक संस्कृत दूसरी संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इयम यह भाषा अतीव अत्यधिक वैज्ञानिक भाषा है। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है, यानी ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। केचन कथयन्ति यस संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कुछ, कथयन्ति कहते हैं, यत की, संस्कृतम एव ही, संगणकस्य यानी कंप्यूटर के, कृते लिए, सर्वोत्तमा सबसे उत्तम, सर्व प्लस उत्तमा, सर्व यानी सबसे, उत्तम यानी उत्तम या सबसे अच्छी भाषा है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। वेदे पुराणे नीति शास्त्रे चिकित्सा शास्त्र आदि विषय समृद्धम अस्ति। अस्या इसके, वाङ्मय में या साहित्य में, वेदे वेद, पुराणे पुराण, नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि विषय च और चिकित्सा शास्त्र समृद्धम अस्ति समृद्ध है या इसका वाङ्मय यानी इसका साहित्य वेद पुराणों, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदिनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है या अतुल्य है। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है, यानी जो कालिदास आदि विश्व कवि हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध कवि रही हैं, उन्होंने अपनी रचनाएं किस में लिखी? संस्कृत में, तो उनका जो काव्य सौंदर्य है वो अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य द्वारा रचित, कौटिल्य यानी जिसके दूसरे नाम है जैसे विष्णुगुप्त या चाणक्य। अर्थशास्त्र जगति जगत में या संसार में, प्रसिद्ध अस्ति है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है। तो कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र वो भी किस में लिखी? संस्कृत भाषा में। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य से शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट
आर्यभट्ट ने अक्रोध किया। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतियों योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतियों, चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में यानी जो, अन्यानि अन्य, शास्त्राणि शास्त्र, विद्यन्ते विद्वान है, तेषु उनमें, वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्वान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि का उल्लेख है या इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अब इसकी एक साथ हिंदी देखिए, ध्यान से सुने। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि इसमें सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है, भारत की दो प्रतिष्ठा हैं, संस्कृत और संस्कृति। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। इसका साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्वान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। अब देखिए आगे, संस्कृते विद्वान सूक्तिये अविद्याय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते, वसुदेव कुटुम्बकम, विद्या अमृतम स्नुते, योग कर्मसु कौशलम इत्यादि। संस्कृत में विद्वान, सूक्तियाँ अविद्याय उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। संस्कृत में विद्वान सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जयते जीत होती है या विजय होती है। वसुदेव कुटुम्बकम, वसुधा प्लस एव वसुदेव, वसुधा यानी पृथ्वी, एव ही कुटुम्बकम यानी परिवार। विद्या के द्वारा, अमृतम अमृत, अश्नुते प्राप्त होता है। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कर्मों में, कौशलम कुशलता है इत्यादि। संस्कृत में विद्वान सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। उनमें से कुछ पंक्तियाँ दी गई जैसे सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है। वसुदेव कुटुम्बकम, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। विद्या अमृतम स्नुते यानी विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त होता है। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता का ही नाम है या कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है इत्यादि। तो जो संस्कृत में सूक्तियाँ हैं वो उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सर्वभूतेषु, सर्व यानी सभी, भूतेषु प्राणियों में, सभी प्राणियों में या सभी प्राणियों से, आत्मवत् अपने जैसा, व्यवहार कर्तुं करने के लिए, संस्कृत भाषा सम्यक अच्छी तरह से शिक्षा देती है। सभी प्राणियों से अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सबसे अच्छी शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। केचन कुछ, कथयन्ति कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिकम धार्मिक, साहित्यम साहित्य, वर्तते है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा यह धारणा समीचीना उचित या ठीक नास्ति नहीं है। ने प्लस अस्ति नास्ति, दीर्घ स्वर संधि। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवना विविधा विषया समाविष्टा सन्ति।
संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए विविधा अनेक विषय समाविष्ट संति हैं। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाविष्ट हैं या सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम, आप देखिए आगे, महापुरुषाणाम मति, उत्तम जनानाम दहति, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता संति। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम, उत्तम लोगों की, धृति धैर्य, सामान्य जनानाम, सामान्य लोगों की, जीवन पद्धति च और वर्णिता संति, वर्णित संति है। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः इसलिए अस्माभिः हमें संस्कृत अवश्यमेव अवश्य ही पठनीयम पढ़नी चाहिए। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवेत्। तेन उसके द्वारा या उससे, मनुष्य का, समाज का, च और परिष्कार भवेत् होगा। उससे मनुष्य और समाज का परिष्कार होगा। उक्त कहा गया है, च और कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वच, भाषासु मैनियम यद, ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम अमृत, संस्कृतम संस्कृत, मित्र हे मित्र संस्कृत अमृत है। सरसम यानी रसयुक्त, सरलम सरल, वच वाणी, और इसकी जो वाणी है वो सरल है और रसयुक्त है। भाषासु भाषाओं में, महनीयम महान, यद जो, ज्ञान विज्ञान पोषकम यानी पोषण करने वाली, ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली। भाषाओं में जो महान है और जो ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। हे मित्र, संस्कृत अमृत है, इसकी भाषा सरल है और रसयुक्त है। ये भाषाओं में महान है जो ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी कक्षा 7 की संस्कृत के 13वें पाठ का कंप्लीट अर्थ होता है। इससे पहले हम अन्य चैप्टर की वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने उन्हें देखें तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।